जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो टेस्ट चलाया जा रहा है पेड क्लास में, और वह दोस्तों टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं, तो उसी को लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आज हम लोग टॉपिक नंबर 7 देखने वाले हैं, ज्योग्राफी का जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। इससे पहले दोस्तों लोग 6 टॉपिक को समाप्त कर दिए हैं, जिसमें पहला टॉपिक था हम लोग दोस्तों भारत की स्थिति में विस्तार और भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा और कृषि और पशुपालन को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर दोस्तों इस सभी टॉपिक आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर लिस्ट बनाकर डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस भी वीडियो में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला का था दोस्तों टॉपिक 7 का कि विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है। तो बताइएगा विश्व का सर्वाधिक दोस्तों जो सिंचित क्षेत्र है आपका वह कहाँ में है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चीन में है। याद रखिएगा कहाँ में, तो चीन में। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो आपका तालाब है, ध्यान रखना है, तालाब। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहे दोस्तों कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है। तो तालाब द्वारा दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई आपको तमिलनाडु राज्य में किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना है। तो दमन गंगा सिंचाई परियोजना या दोस्तों आपका गुजरात की है, याद रखिएगा कहाँ की है दोस्तों, तो गुजरात की। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन 5 का है कि अधोलिखित में भारत की सिंचाई के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि भारत के लिए सिंचित क्षेत्र का लगभग आधे से अधिक सिंचाई कुआं व नलकूप के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र को अधिकतम भाग उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि निर्धन कृषकों के लिए कुएं द्वारा सिंचाई अधिकतम सुगम और सस्ता है, ये भी सही है दोस्तों। तो तीनों आपका सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस सिंचाई पद्धति के द्वारा मृदा की लवणीय होने की खतरा नहीं रहता है। तो मृदा की लवणीय होने की खतरा दोस्तों नहीं रहता है, या याद रखना है आपको। तो ये दोस्तों देखिए आपको ऑप्शन इसमें दिया गया है बी और सी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नहर भी हो जाएगा, सॉरी नहर नहीं, नलकूप हो जाएगा और कुआं हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है कि ड्रिप सिंचाई विधि को खोज का श्रेय किस देश को दिया जाता है। तो ड्रिप सिंचाई विधि की खोज का श्रेय जो दिया जाता है दोस्तों याद रखना आपको, इजराइल को। किस देश को, तो इजराइल देश को, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस प्रकार की सिंचाई करने से फसलों को पाले बचाव होती है। फसलों के दोस्तों पाले से बचाव किया जाता है, तो याद रखें दोस्तों आपको फवाबरा सिंचाई से, फवाबरा सिंचाई से दोस्तों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा है दोस्तों कि पंबा सिंचाई परियोजना केरल की पंबा नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों, पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 का ऑप्शन बी कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है, बिल्कुल सही दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। और सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर यह गंडक नदी से जल प्राप्त करती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, सारण का सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर जो है यह गंडक नदी से जल ग्रहण करती है। नेक्स्ट दोस्तों कि राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो कि यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा दोस्तों जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था वह वर्ष 1983 में, वर्ष 1983 में। नेक्स्ट है कि भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम किस राज्य में है। क्या दोस्तों याद रखना है आपको, यह आपका दोस्तों तेलंगाना राज्य में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। तो 12 का देखिए दोस्तों जो ऑप्शन दे रहा है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 74-75 ये भी सही है। और जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण दोस्तों 2001 में आया था, ये भी सही है। नेक्स्ट दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1960 जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, यह आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत, ध्यान रखना है, जल जीवन मिशन की शुरुआत दोस्तों कब हुआ था, तो आपका दोस्तों 2019 ईस्वी में हुआ, 2019 में। नेक्स्ट है कि 2003 में आरंभ की गई हरियाली योजना का संबंध किससे है। तो हरियाली योजना का संबंध दोस्तों आपको जल प्रबंधन से, याद रखिएगा, जल प्रबंधन से। नेक्स्ट है कि फर्टिगेशन सिंचाई की आधुनिक खोज कहाँ हुई थी। तो यह दोस्तों जो आधुनिक खोज हुआ था फर्टिगेशन की आपको इजराइल में हुआ था, याद रखिएगा, इजराइल में। नेक्स्ट है दोस्तों कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है।
तो पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है दोस्तों, यह आपका आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना का सुमेल सही नहीं है? सही किसका नहीं दोस्तों? तो देखिए भाखड़ा नाखल जो है दोस्तों, यह सतलज नदी पर बिल्कुल सही है। हीराकुंड दोस्तों आपको कृष्णा नदी पर, यह भी सही है। पोयमपाद जो कि आपका दोस्तों गोदावरी नदी पर है, यह आपका देखिए दोस्तों हीराकुंड आपका कृष्णा नदी पर नहीं है। हीराकुंड ध्यान रखिएगा महानदी पर है, तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा दोस्तों, जो कि सुमेलित आपका नहीं है। हीराकुंड आपका दोस्तों इसमें कृष्णा दिया है, आपका महानदी पर है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी पोयमपाद दोस्तों गोदावरी नदी पर है और नाथपा आखिरी आपका सतलज नदी पर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सुमेलित आपका नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एडन नहर को किस नदी से जल की प्राप्ति होता है? तो एडन नहर की जल की प्राप्ति दोस्तों दामोदर नदी से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सलमा बांध परियोजना किस देश में है? तो जो सलमा बांध परियोजना है दोस्तों, यह याद रखना है किस देश में है? यह आपका दोस्तों अफगानिस्तान में है, याद रखिएगा। सलमा बांध परियोजना आपका अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ दोस्तों 2015 से 16 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। कौन होते हैं दोस्तों? तो प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। नेक्स्ट है कि मंगलम सिंचाई परियोजना है, तो मंगलम सिंचाई परियोजना आपका कहाँ में है? तो दोस्तों आपको केरल में याद रखना है, केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, बोल रहा है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदी में से किस एक से संबंध है? तो ओंकारेश्वर परियोजना दोस्तों आपको याद रखना है, यह आपका दोस्तों नर्मदा नदी में है। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो भाखड़ा नांगल दोस्तों यह संयुक्त परियोजना है आपको हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के, याद रखना है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 बोल रहा है दोस्तों कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना दोस्तों आपको कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है, तो तमिलनाडु एवं कर्नाटक का दोस्तों जो जल विवाद है वो आपको याद रखना है कावेरी पर है दोस्तों, कावेरी नदी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में नागा अर्जुन सागर परियोजना है? तो यह दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में है नागा अर्जुन सागर परियोजना, यह दोस्तों कृष्णा नदी पर है, याद रखना है, कृष्णा नदी पर। इसका ट्रिक है कृष्ण बैठे नाग पर तो अंदर आ गए, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों राज्य आपका, और कृष्णा नदी आपका पर नागा अर्जुन सागर परियोजना है, तो 27 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो यह दोस्तों आपको याद रखना है भागीरथी नदी पर अवस्थित है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स दोस्तों भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है कि मैथान बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मैथान बांध, बेलपहाड़ी बांध और तिलैया बांध, यह याद रखना है आपको दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराकर नदी पर है दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है दोस्तों कि मिदनपुरा नहर जो कि कंसावती नदी से पानी ग्रहण करता है, ठीक है दोस्तों। तावा प्रोजेक्ट दोस्तों आपको कृष्णा नदी, जो कि है दोस्तों बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, तावा प्रोजेक्ट जो है तवी नदी पर है, याद रखना है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ आपका बी गलत है। बाकी दोस्तों मेटूर डैम आपका केवरी नदी पर है और उकाई प्रोजेक्ट दोस्तों आपको तापी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 बोल रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मंदिर दोस्तों याद रखना है जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो यह दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। तो भारत में दोस्तों सबसे पुराना जल विद्युत जो स्टेशन है यह याद रखना आपका सिद्राबाग है दोस्तों सबसे पुराना। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो जो किया गया था स्थापना दोस्तों आपका दार्जिलिंग में किया गया था, याद रखिएगा। कहाँ में दोस्तों? तो दार्जिलिंग में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित आपका नहीं है? गोविंद सागर झील दोस्तों जो कि आपका सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कोलेरू झील कृष्णा नदी पर, गलत है दोस्तों, कोलेरू झील आपका महाराष्ट्र में है, कृष्णा नदी पर अवस्थित नहीं है, तीसरे दोस्तों ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर है और बुलर झील आपका झेलम नदी, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पोंग बांध दोस्तों ब्यास नदी पर है, सही है, पोंग बांध आपका ब्यास नदी पर है। मेजा बांध दोस्तों कोठारी नदी पर है। तुलबुल परियोजना रावी नदी पर, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, तुलबुल परियोजना आपका रावी नदी पर नहीं है। बाकी बगलिहार परियोजना दोस्तों आपका चिनाब नदी पर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की दोस्तों जो कल्पसर परियोजना है ये आपका गुजरात में है, कल्पसर परियोजना गुजरात में।
नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ शक्ति परियोजना दिया गया है और एक तरफ दोस्तों से संबंधित राज्य दिया गया है। तो बोल रहा है दोस्तों जवाहर सागर शक्ति परियोजना जो कि आपका राजस्थान में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नागा अर्जुन सागर दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, सही है। शिव समुद्रम आपका केरल में है, नहीं दोस्तों शिव समुद्र आपका केरल में नहीं है, याद रखना है। बाकी गांधी सागर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है। तो 38 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना दोस्तों आपका सिक्किम राज्य में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जलाशय में किसका सुमेल सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो 40 का आपका ऑप्शन इधर है भद्रा जो कि कर्नाटक में सही है। भवानी सागर दोस्तों आपका तमिलनाडु में है, सही है। गांधी सागर जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी राणा सागर प्रताप दोस्तों आपका राजस्थान में है। कोल बांध परियोजना दोस्तों याद रखना, इसका निर्माण भारत में किस नदी पर हुआ था। तो कोल बांध का जो निर्माण हुआ था दोस्तों आपका सतलज नदी पर हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है। तो सिंचाई के लिए दोस्तों जो आपका शिव समुद्रम बांध है ये आपका सिंचाई के लिए नहीं है। बाकी भवानी सागर, कृष्णराज सागर और भाखड़ा नागर सभी सिंचाई के लिए है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अति विवादित बमली प्रोजेक्ट किस राज्य में है। तो अति विवादित दोस्तों जो बमली प्रोजेक्ट है या याद रखना आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ में है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 44। मलमपुआ बांध है जो इसको दोस्तों मलमपुझा नदी में है, याद रखना है। मलमपुआ बांध मलपुझा नदी पर है दोस्तों और यह किस राज्य में है। तो यह दोस्तों याद रखना आपको केरल राज्य में है। कहाँ में, तो केरल में। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिंगरौली लघु विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना जो अवस्थित है दोस्तों आपका यह उत्तर प्रदेश में है, याद रखना दोस्तों उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों कि चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो चेरुथानी जो बांध है दोस्तों ये आपको पेरियार नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47। बोल रहा है कि मंडल बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो मंडल बांध परियोजना दोस्तों आपकी उत्तरी कोयल नदी पर, ध्यान रखना है उत्तरी कोयल नदी पर। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो दोस्तों निर्मित है आपको याद ध्यान रखिएगा बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। तो सुइल नदी परियोजना दोस्तों आपको याद रखना है यह किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों पंजाब में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन दोस्तों 50 पर है, ध्यान दीजिएगा कि आपका पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो पैठन जल जो विद्युत परियोजना दोस्तों आपको याद रखना है किस नदी पर है। तो आपका 50 का ऑप्शन जो डी दिया गया दोस्तों गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि WHO के अनुसार पेयजल का pH मान कितना होता है। तो पेयजल का दोस्तों जो pH मान होता है WHO के अनुसार याद रखना है 7 से लेकर 8.5 तक। 7 से लेकर दोस्तों कहाँ, तो 8.5 तक याद रखना है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सेट में आपका टोटल 51 ही क्वेश्चन दिया गया था। जो भी टॉपिक कवर किया है दोस्तों या इसमें आपका 51 ही क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। तो देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है वो क्या है। तो दोस्तों आपका है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो वही आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। PDF के लिए दोस्तों आपको बता दिया गया है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ आपका PDF इसका मिल सकता है। तो अब हम लोग दोस्तों चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर दोस्तों 8 में पहुँचने वाले हैं। टोटल टॉपिक को दोस्तों हम लोग कवर करेंगे एग्जाम से पहले। इसके बाद दोस्तों आप लोग कॉमेंट बताइएगा कि क्या हम लोग चालू करें, हिस्ट्री चालू करें, पॉलिटी चालू करें, क्या चालू करें दोस्तों आपको कॉमेंट में बताना है। क्योंकि दोस्तों जितना भी आपको पेड क्लास में नोट्स दिया जा रहा है टोटल दोस्तों आपको यहाँ पे करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खनिज संसाधन टॉपिक नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर पहला। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। तो यह दोस्तों याद रखना है धारावाड़ तंत्र। कौन सा, तो धारावाड़ तंत्र। नेक्स्ट है दोस्तों कि विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है। जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं दोस्तों वह चूना पत्थर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। बोल रहा है कि भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं। तो खनिज संसाधन का सबसे बड़ा भंडार दोस्तों दक्षिण पूर्व है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र कौन सा खनिज पाया जाता है। तो नथरा की पाल क्षेत्र में दोस्तों कौन सा खनिज पाया जाता है। तो याद रखिएगा यह दोस्तों आपका लौह अयस्क है। कौन सा, तो लौह अयस्क। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। तांबा दोस्तों जो कि चिली है। अब्रक आपका भारत का सही है। लौह अयस्क के लिए दोस्तों रूसी संघ है, सही है। चांदी के लिए अमेरिका जो कि यह आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित लौह अयस्क में
बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो बेलाडीला में दोस्तों याद रखना है किसका खनन होता है, तो यह दोस्तों आपका हेमेटाइट का, बेलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 7, बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारत के सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो भारत का सबसे बड़ी दोस्तों जो मशीनीकृत खान है वो आपका दोस्तों बेलाडीला की खान है, याद रखना है बेलाडीला की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सोना के लिए दोस्तों कोलार प्रसिद्ध है, सही है। कोयला के लिए दोस्तों आपका झरिया प्रसिद्ध है, भी सही है। लोह एस के लिए गुंटूर, लोह एस के लिए दोस्तों जो गुंटूर है ये आपका प्रसिद्ध नहीं है, याद रखना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तो सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों हीरा जो है पन्ना प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है दोस्तों कि भारत में लौह एस के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो लौह एस के दोस्तों सर्वाधिक जो भंडार है आपका हेमेटाइट का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। तो राजस्थान का लगभग एकाधिकार दोस्तों जस्ता की है, याद रखना है। किसका है दोस्तों? तो जस्ता की है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पूरा दोस्तों कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? तो चांदी जो उपलब्ध नहीं होता दोस्तों आपका गुजरात में, याद रखना है। गुजरात में चांदी उपलब्ध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 का रहा है कि मलजा खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो मलजा खंड दोस्तों याद रखना है आपका तांबा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य से तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो तांबा का सबसे अधिक भंडार दोस्तों आपका राजस्थान हो जाएगा, जो कि खेतरी प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना है। खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन 15 का रहा है कि बॉक्साइड अयस्क है। तो बॉक्साइड जो है दोस्तों यह किसका अयस्क है? तो यह दोस्तों एल्युमिनियम का बॉक्साइड अयस्क है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खनन क्षेत्र है। कालाहारी जो खनन क्षेत्र है दोस्तों वह बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों जाबर जो खनन क्षेत्र है यह जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है। कोलार दोस्तों सोना के लिए प्रसिद्ध है। मोसा बनी हीरा के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। मोसा बानी दोस्तों हीरा के लिए नहीं है, हीरा के लिए दोस्तों आपका पन्ना प्रसिद्ध है, याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 17, बोला कि निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो टीन अयस्क का दोस्तों प्रमुख भंडार आपका छत्तीसगढ़ में है, याद रखना है। भारत के निम्नलिखित राज्य में से कौन अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन दोस्तों 19 का रहा कि भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। तो भारत दोस्तों जो विश्व में अग्रणी उत्पादक है वह अबरख का है, याद रखना है। अबरख का अग्रणी उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 का रहा है कि निम्नलिखित राज्य में से कौन एक अबरख का उत्पादन नहीं करता है? तो अबरख का जो उत्पादन नहीं करता दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, याद रखना है। मध्य प्रदेश अबरख का उत्पादन नहीं करता है। बाकी दोस्तों झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश ये सभी अबरख का उत्पादन राज्य है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना में। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि संगमरमर क्या है? तो संगमरमर दोस्तों आपका कैंत्रित चट्टान है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कैंत्रित चट्टान है, तो ऑप्शन नंबर सी 22 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोयला के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। कोयला उत्पादन में दोस्तों जो भारत का विश्व में स्थान है वह याद रखना है, वह आपका दोस्तों तीसरा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो अधोलिखित में देखिए दोस्तों कौन सा आपका सही नहीं है। तो 24 का जो पहला है कि विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है, बिल्कुल सही है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश आपका भारत है। नेक्स्ट है कि भारत में क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान, ये भी सही है। क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। भारत में लिग्नानाइट का सर्वाधिक भंडार आपको तमिलनाडु में मिलेगा, ये भी सही है दोस्तों। भारत में लिग्नानाइट का सर्वाधिक भंडार आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और भारत में चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। भारत में चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 25, बोल रहा है कि बिहार में किस खनिज की प्रधानता है? तो बिहार में दोस्तों याद रखना है अधात्विक की, किसकी? तो अधात्विक खनिज की प्रधानता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार में सोना पाया जाता है। तो बिहार में सोना दोस्तों कहाँ में पाया जाता है? तो याद रखना है 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्योंकि दोस्तों देखिए जम्मू में भी पाया जाता है, राजगीर में भी पाया जाता है और पूर्वी चंपारण में भी पाया जाता है सोना। लेकिन दोस्तों अगर मनी राज्य जिला पूछ देगा तो आपका जम्मू ही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार के किस जिले में अबरख पाई जाती है? तो बिहार के दोस्तों याद रखना है एक जिला आपका है जो कि जमुई है और नवादा है और गया है, ये सभी जगह दोस्तों आपको अबरख पाया जाता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 28, बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में मोनाजाइट पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों बिहार के गया जिला और मुंगेर जिला में आपको मोनाजाइट पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डोलोमाइट पाई जाती है। बिहार के किस जिले में दोस्तों डोलोमाइट पाया जाता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों रोहतास में डोलोमाइट पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है?
तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश दोस्तों आपका उड़ीसा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है। तो भारतीय खनिज का भंडार जो कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। तो देखिए दोस्तों, जो तलचर कोयला क्षेत्र है आपका दोस्तों महानदी घाटी में है, कर्णपुरा दोस्तों आपका दामोदर घाटी में है, सिंगरौली आपका सोन घाटी में है, और सिंगरैनी आपका ब्रह्मपुत्र घाटी, जो कि यह सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन होगा दोस्तों 33। बोला है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो भारत में दोस्तों जो खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम आपको डिगबोई में किया गया था, असम में दोस्तों, असम डिगबोई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंह भूमि जो दोस्तों झारखंड है, याद रखना, तांबा के लिए प्रसिद्ध है सिंह भूमि। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि भारत का वह कौन सा राज्य है दोस्तों कि जो गंधक के उत्पादन में आगे है। तो गंधक के उत्पादन में आगे दोस्तों आपका हरियाणा है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है, लौह अयस्क है दोस्तों, और एक तरफ आपका राज्य है। तो देखिए जो दिल्ली राजहारा लौह अयस्क क्षेत्र है दोस्तों, यह याद रखना आपको छत्तीसगढ़ में है। कहाँ में है, तो छत्तीसगढ़ में, सही है। फिर कुद्रेमुख दोस्तों लौह अयस्क आपका कर्नाटक में है। बादाम पहाड़ दोस्तों आपका उड़ीसा में है। नोवा मंडी आंध्र प्रदेश, बिल्कुल गलत है दोस्तों, नोवा मंडी आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी पूछा दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। हजारीबाग दोस्तों अबरक के लिए प्रसिद्ध है, नवेली लिग्नानाइट के लिए, झरिया तांबा के लिए, राउरकेला लोहा के लिए, जो कि दोस्तों देखिए 37 का जो ऑप्शन सी दिया गया, झरिया तांबा के लिए नहीं प्रसिद्ध है दोस्तों। झरिया जो है आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बाकी राउरकेला आपको दोस्तों लोहा के लिए प्रसिद्ध है, सही है। नेक्स्ट है कि भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत में दोस्तों डायनामाइट जो लिमिटेड केंद्र है ये आपको याद रखना है दोस्तों कि हैदराबाद में अवस्थित है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, पहला ऑप्शन है कि गुरु महिसाने, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, सही है। तलचर दोस्तों आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा तांबा, देखिए दोस्तों जादूगोरा तांबा के लिए नहीं दोस्तों, जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में, और ललितपुर आपका यूरेनियम के लिए, ये भी सही है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि भारत में राज्य सरकार और गैर खदानों को नीलामी अधिकार नहीं है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत कह रहा है। फिर नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदान नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत कह रहा है दोस्तों। फिर कह रहा है कि राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं, बिल्कुल सही है, राजस्थान में है। तो कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, केवल 3, जो कि कथन सही है, केवल तीसरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों बेटोनाइट, क्रोमोइट और काइनाइट और सिलीमेनाइट। और पूछा है दोस्तों कि भारत में उपयुक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं। तो देखिए दोस्तों जो नामित प्रमुख खनिज आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों 2, 3, 4 जो दिया गया है बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों बेटोनाइट आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बोला कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के लिए प्रमुख उत्पादक है। पहला दोस्तों उड़ीसा और दूसरा है, तो ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 और 2, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मैग्नीज दोस्तों, जो कि बेलाडीला के खान है मैग्नीज के लिए। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि बॉक्साइट, जो कि लोहरदगा, जो कि गलत है दोस्तों, लोहरदगा नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों लोहा, कोडरमा और अबरक तालचर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। बोल रहा दोस्तों कि अधात्विक खनिज हैं। तो अधात्विक जो खनिज है दोस्तों वह संगमरमर है, ध्यान रखिएगा। अधात्विक खनिज क्या है, तो संगमरमर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला है। तो राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला आपका कहाँ में है दोस्तों, तो 45 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कि जमशेदपुर में। नेक्स्ट है कि दोस्तों कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना यानी कि PMKKY का शुभारंभ कब किया गया था। तो यह दोस्तों 2015 में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन आपका 47। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है दोस्तों कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। भारतीय खान ब्यूरो आपका नागपुर में है, ये भी सही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है, ये भी सही है दोस्तों। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जमशेदपुर, जो कि बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जमशेदपुर में आपका नहीं है, जयपुर में दोस्तों जमशेदपुर का रहा, यहाँ बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन दोस्तों देखिए जो लकड़ी है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट जाएगा। बाकी कोयला, डीजल, पेट्रोल है दोस्तों जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। बोला कि भारत में हीरे का खान कहाँ है। तो हीरे का खान दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में, भारत में, तो 49 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कि लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो लुनेज जो पेट्रोल है दोस्तों, यह उत्पादक क्षेत्र आपका गुजरात में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 51। हजीरा, बीजापुर, जमशेदपुर और गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के द्वारा निर्मित की गई है। तो 51 का दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दिए गए तेल शोधक कारखाना और उनकी अवस्थिति में कौन सा सुमेल नहीं है। देखिए दोस्तों, पहला कि तापी पाका जो कि आंध्र प्रदेश में यह सुमेलित है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कोयली जो कि गुजरात में भी सुमेलित है दोस्तों। नागापट्टिनम तमिलनाडु में सुमेलित है। और नुमालीगढ़ है, मुंबई में नहीं है, याद रखिएगा। नुमालीगढ़ आपका मुंबई में नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 53। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग 8 टॉपिक को समाप्त कर दिए हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि कुछ भी दोस्तों इस पर अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और दोस्तों इस पेड क्लास का फ्री में लाभ उठा सकिएगा और अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी दोस्तों इस पेड क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र की राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जो कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत के हाल के समय में घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयला का आयात करता है, किंतु भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर। बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों केवल एक कथन आपका सही है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।